नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसएससी फुल ब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के 100 मार्क्स की हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का 12वां चैप्टर हार जीत, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे और इसे समझेंगे और इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941 को, बी 16 जनवरी 1940 को, सी 16 जनवरी 1930 को और 16 जनवरी 1935 को। तो फ्रेंड्स, अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो था 16 जनवरी 1941 को, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? ए कवित, बी हार जीत, सी गांव का घर और डी करबक। तो फ्रेंड्स, अशोक वाजपेयी जी की जो रचना है वह है हार जीत, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? ए सियानंद वाजपेयी, बी दयानंद वाजपेयी, सी रमाकांत वाजपेयी और डी परमानंद वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, अशोक वाजपेयी जी के पिताजी थे वे थे परमानंद वाजपेयी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? ए सुधा देवी, बी राधिका देवी, सी विमला देवी और डी निर्मला देवी। तो फ्रेंड्स, वाजपेयी जी के माता का नाम निर्मला देवी था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? ए दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, बी रायपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, सी गढ़वाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? ए गवर्नमेंट डायर सेकेंडरी स्कूल, सागर सेकेंडरी स्कूल, सी नागर सेकेंडरी स्कूल और डी रामजी नागर सेकेंडरी स्कूल। तो फ्रेंड्स, वाजपेयी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो थी गवर्नमेंट डायर सेकेंडरी स्कूल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि उत्सव कौन मना रहे हैं? उत्सव कौन मना रहे हैं? ए शासक वर्ग, बी आम जनता, सी विपक्षी दल और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ए शासक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? ए गद्य कविता, बी व्यंग्य कविता, सी अकविता और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वह है गद्य कविता, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? ए हार का, बी जीत का, सी हार और जीत का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, हार और जीत का। तो फ्रेंड्स, यहां जो क्वेश्चन है कि हार जीत कविता किस संकलन से ली गई है? हार जीत कविता किस संकलन से ली गई है? ए शहर अब भी एक संभावना, बी कहीं नहीं वहीं, सी एक पतंग अनंत में और डी विवक्षा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वह कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? ऑप्शन ए धूल की अधिकता, बी राजा आने वाला है, सी आंधी आने वाली की संभावना,
सी आंधी आने की संभावना, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सड़क को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि आंधी आने की संभावना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? ए युद्ध जीतने की खुशी में, बी युद्ध विराम की खुशी में, सी धन प्राप्ति की खुशी में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उत्सव जो मनाया जा रहा है वह जा रहा है युद्ध जीतने की खुशी में। अगला क्वेश्चन, हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। ऑप्शन ए अरुण कमल, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, और ऑप्शन डी जयसिंह। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहां है? कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहां है? ए हिंद महासागर, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी महासागर मद्रास, और डी सागर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका जो मूल निवास है वह है सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? ए चुटकुलानंद की चिट्ठी, बेखटक दास की चिट्ठी, कभी कभार, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इन सभी में से जो वाजपेयी जी ने स्तंभ लिखा था वो था कभी कभार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? ए गद गीत, बी गीत, सी गद, और डी शोक गीत। तो फ्रेंड्स हार जीत जो है वह है गद गीत। ऑप्शन ए सही है। 17, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र संपादन किया था? कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र संपादन किया था? ए समास, बी समवेत पहचान, और सी पूर्वग्रह बहुवचन कविता एशिया, और डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स अशोक वाजपेयी ने जो पत्र का संपादन किया था वह इनमें से सभी था। ऑप्शन डी सही है। अगला, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की? अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की? ए भोपाल विश्वविद्यालय, बी सागर विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स अशोक वाजपेयी जी ने जो बीए की परीक्षा दी थी वह था सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला है कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया? अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया? ए राजधानी कॉलेज दिल्ली, बी रामजस कॉलेज दिल्ली, सी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, और डी दौलत राम कॉलेज दिल्ली। तो फ्रेंड्स अशोक वाजपेयी जी ने जो अंग्रेजी में एमए किया था वह किया था सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? ए घर के सदस्य, बी मजदूर, सी किसान, और डी नागरिक। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी सही है, किसान। अगला है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? ए नचिकेता की, बी प्रयाग शुक्ल की, सी विनोद कुमार शुक्ल की, और डी अशोक वाजपेयी की। तो फ्रेंड्स घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की कृति है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ए छायावाद काल के, बी आधुनिक काल के, सी भक्ति काल के, डी रीति काल के।
तो ये अशोक वाजपेयी जी फ्रेंड्स आधुनिक काल के कवि है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए 1 दर्जन, ऑप्शन बी 2 दर्जन, ऑप्शन सी 3 दर्जन, ऑप्शन डी 4 दर्जन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी 3 दर्जन। अगला, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? ए टूटी हुई बिखरी हुई, बी मुकुल, सी उम्मीद का दूसरा नाम और डी त्रिधारा। तो फ्रेंड्स इसमें जो अशोक वाजपेयी जी की रचना है वह है उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ए विनोद कुमार शुक्ल की, बी मुक्ति बोध की, सी रघुवीर सहाय की और डी अशोक वाजपेयी की। फ्रेंड्स ये डी है अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? ए कैलाश वाजपेयी, बी अशोक वाजपेयी, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी ज्ञानेंद्र पति। तो फ्रेंड्स ये है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? ए पानी भर रहा है, बी रोशनी कर रहा है, सी सड़क सींच रहा है और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मशक वाला जो है वह सड़क सींच रहा है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? ए कोणार्क, बी कहीं नहीं वहीं, ए पतंग अनंत में, डी घास में दुबका आकाश। तो फ्रेंड्स कोणार्क जो है वह अशोक वाजपेयी की नहीं है। अगला, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान नहीं प्रदान किया गया? अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान नहीं प्रदान किया गया? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, सी पहल सम्मान और डी पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। तो फ्रेंड्स ये जो था पहल सम्मान इसको नहीं दिया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? ए सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, सी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और डी महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन डी होगा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? ए शहर अभी संभावना है, बी अगर इतने में, सी गंगा तट, डी समय के पास समय। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए राष्ट्रवीना, बी हुंकार, सी युगधर्म और डी पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की रचना का गल्फ निम्नलिखित में से किस तरह का है? अशोक वाजपेयी की रचना का गल्फ निम्नलिखित में से किस तरह की है? ए आलोचना, बी कहानी, सी निबंध और डी नाटक। तो होगा फ्रेंड्स इसमें ए आलोचना। अगला, गद्य कविता का लेखन कितने वर्ष पूर्व शुरू किया गया? गद्य कविता का लेखन कितने वर्ष
पूर्व शुरू किया गया? ए 10 से 15 वर्ष पूर्व, बी 15 से 20 वर्ष पूर्व, और सी 20 से 30 वर्ष पूर्व, और डी 30 से 35 वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा बी 15 से 20 वर्ष पूर्व। अगला है, हार जीत गद्य कविता की मूल संवेदना निम्नलिखित में से क्या है? हार जीत गद्य कविता की मूल संवेदना निम्नलिखित में से क्या है? ए विजयोत्सव मनाने के लिए उत्साहित करना, बी वास्तविकताओं को बेपर्दा करना, सी बूढ़े मशक वाले के कार्यों का वर्णन करना, और डी युद्ध का वास्तविक वर्णन करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, किसकी सूची अप्रकाशित है? किसकी सूची अप्रकाशित है? ऑप्शन ए शहीदों की, बी शासकों की, सी राजाओं की, और डी केवल महिलाओं की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? ए बूढ़ा मशक वाले की, बी शासक की, सी एक बच्चे की, और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा ए बूढ़ा मशक वाले की। अगला क्वेश्चन है कि छंद मुक्त कविता को खाली स्थान कहते हैं? छंद मुक्त कविता को खाली स्थान कहते हैं? ए रस, बी अलंकार, सी गद्य कविता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं गद्य कविता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का क्लास बेहतर लगा होगा। फ्रेंड्स अगर क्लास बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और हमें कमेंट्स करके यह सुझाव देना कि आपको वीडियो कितना बढ़िया लगा और इसमें हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।